हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या रहता है? तो बेसिकली जैसे बचपन में आपने प्लस, माइनस, फिर एडिशन, सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें आपने की रहेगी। लेकिन ये सी प्रोग्रामिंग में कैसे करें, वो आज का मेरा टॉपिक है, और उसको हम लोग डिटेल में विद प्रोग्राम के साथ में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सी प्रोग्रामिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आप में से कई सारे लोग शायद नए हैं चैनल पे, या किसी को मालूम नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस पे फील्ड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल क्या होता है। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि इस जो सी प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, उसका जो बेस रहता है वो भी सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बना हुआ हो सकता है। हार्डवेयर को ऑपरेशन करने के लिए भी सी प्रोग्रामिंग सीखना आपको ज़रूरी है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फ्रेमवर्क है, ये सब डिज़ाइन करने के लिए भी आपको सी प्रोग्रामिंग जो है सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि आपको अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो वो हमारी एक दूसरे की भाषा है। वैसे कंप्यूटर की जो भाषा रहती है वो सी प्रोग्रामिंग कहती है। इसी प्रकार से अभी लेटेस्ट जो आर्डिनो, फिर रास्पबेरी पाई, ये सब जो चीज़ें आपको जो समझ में आती है, माइक्रो कंट्रोलर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक चलने वाली चीज़ें हम लोग खुद बना सकते हैं। इसके लिए भी जो प्रोग्राम का जो बेस है वो सी प्रोग्रामिंग लगता है। तो इसके लिए सी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस प्रोग्राम को समझिएगा। ये तो एक ही प्रोग्राम है। जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने वैसे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड, एम्बेडेड सिस्टम्स, सी प्रोग्रामिंग, फिर टैली है, एडवांस एक्सेल है, इंडक्शन रिपेयरिंग है, डीटीपी है, ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए सीखना चाहते हो तो आपको खाली www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करना रहेगा। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, इस पर खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग का जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो उसको कैसे समझ लेते हैं, पहले क्या चीज़ है, और उसके ऊपर एक दो प्रोग्राम्स करके देखेंगे, और आप खुद उसको प्रोग्राम को इस्तेमाल करके देखना, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर मतलब प्लस माइनस इंटू हो गया, डिवीजन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब चीज़ों को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। बेसिकली ये प्लस का जो सिंबल है वो एडिशन के लिए रहता है, माइनस का मतलब जो माइनस करने के लिए, स्टार अगर मैं करता हूँ तो उसको मल्टीप्लिकेशंस बोलते हैं। फिर हैश का अगर सिंबल दिया तो उसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं, और परसेंटेज का जो है वो हम लोग रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, या हम लोग डिवीजन नॉर्मल भाषा में उसको डिवीजन बोलते हैं। तो ये सब ऑपरेशंस का भी हम लोग, या ऑपरेटर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो, जिसको मैंने बताया, ऑपरेटर जिसको हम लोग बोला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में आपको इसका प्रयोग भी होगा, और आगे चल के जो भी लूप वगैरह जो करेंगे उसके अंदर भी इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। इसके ऊपर ही अगला प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, इसके बेसिस पे ही, तो वो प्रोग्राम को भी समझने की कोशिश करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके रिलेटेड ही कोई प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, जो कि आपको एडिशन, माइनस, फिर इनटू और डिवीजन और परसेंटेज को आप आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग हमारी हेडर फाइल से करते हैं। फिर इंट मेन करके मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे इंटीजर मैंने a = 9 और b = 4 और c की संख्या हमें ढूंढनी है, इस तरीके से मैंने दिया है। इंटीजर a है, b है और c है। a और b की संख्या = करके मैंने पहले से ही डाल दिया है, प्री डिफाइन कर लिए। चलो ये 9 की जगह पे मैं 10 लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी बढ़े, और b की संख्या मैंने 4 ली है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं c, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ़ एल्स वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट c को, इंटीजर को ही मैं बाहर ले रहा हूँ। c = a + b है। ओके, मैंने एक ऐसा संख्या दिया है, c = अगर a + b है तो प्रिंट f क्या आना चाहिए, प्रिंट f में a + b = %d आना चाहिए। ये %d की जो वैल्यू है आपका c होना है। ओके, ये /n का मतलब है जो आपको लाइन चेंजिंग के लिए रहता है। ठीक है, अगर आप c = a - b है तो आपको इस तरीके से लिखना है। सेम प्रकार से मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन
और आपका जो है परसेंटेज वो भी इसी प्रकार से, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि परसेंटेज हम लोग इन दोनों के बीच में तो निकाल नहीं सकते, तो मैंने क्या किया यहाँ पे A%D लिख दिया है। तो यहाँ पे रिमाइंडर व्हेन ए डिवीजन बाय B, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और B इज इक्वल टू %D ऐसा लिखा हुआ है, और /n का मतलब है नीचे की लाइन में उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो अगर मैं ये संख्या लेता हूँ तो सबसे पहला है 10 + 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो देखो 14 दिख रहा है, C की वैल्यू 14 हो गई। माइनस करता हूँ तो 6 हो गया, इंटू करता हूँ तो 40 हो गया, और डिवाइड करता हूँ 10/4 तो कितना आ जाएगा 2। डिवाइड में होता है क्या है कि ये संख्या को प्राइमरी लेगा और B को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? इसके लिए वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसकी संख्या जो है, और जो डिवीजन जो है उसका 2 नंबर उसका आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका एक प्राइमरी कैलकुलेशंस हो जाता है, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक जो जिसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलेंगे। तो ये जो सिंबल्स के आधार पे किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि ये समझ में आएगा। अगले वीडियो में और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए, तो जो भी नए वीडियोस आएंगे मैं जो इसका आपको अपडेट मिलते जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।